सकती है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। लोकसभा राज्यसभा सांसद मतदान कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे। राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है राधा कृष्णन और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है सुदर्शन रेड्डी, जिनके बीच आज मुकाबला है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अभी फिलहाल वोटिंग का प्रोसेस जारी है। सबसे पहले वोट डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी, आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है और अब इसके बाद प्रक्रियावार धीरे धीरे सभी सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सांसद वोट डालेंगे। सभी को प्रशिक्षण दिया गया है वोट डालने के लिए। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाला जाएगा और आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला है। 5 बजे तक वोटिंग का प्रोसेस चलने वाला है और इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी कि शाम 6 बजे मतगणना, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही उपराष्ट्रपति पद पर कौन विराजमान होगा ये नतीजे साफ हो जाएंगे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जिनके बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और आज आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, सुबह सुबह लोधी गार्डन पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उन्होंने वहां से बयान भी दिया कि जीत हमारी ही होगी और विकास की राह पर भारत को आगे चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी। आज इन दोनों उम्मीदवारों के बीच में, एनडीए उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन उम्मीदवार, जिनके बीच में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है, इन दोनों के बीच में आज मुकाबला है। शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। शाम 6 बजे से मतों की गिनती होगी। सुबह 10 बजे यानी कि अभी से ही वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं और अब सभी सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सभी सांसद मतदान करेंगे, इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सभी सांसद एक एक कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाला जा रहा है और इसके बाद शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन अचानक से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई और अब इसके बाद आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन। ग्राफिक्स के जरिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितना मजबूत कैंडिडेट एनडीए उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। शिक्षा बीबीए शुरुआत आरएसएस स्वयं सेवक संघ से की सीपी राधाकृष्णन ने, जो कि एनडीए उम्मीदवार हैं। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव भी वो रह चुके हैं और 1998 से 1999 तक कोयंबटूर से सांसद भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है बी सुदर्शन रेड्डी, 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश वो बने। इसके बाद 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी नियुक्त हुए। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो बीए एलएलबी की डिग्री उनके पास है। शुरुआत उन्होंने की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत करते हुए। तो ये जितना भी एक्सपीरियंस और कितने मजबूत कैंडिडेट्स दोनों ही गठबंधन ने उतारे हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। सबसे पहला वोट डाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब इसके बाद तमाम सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा के वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं।
शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। सुबह 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलनी है। इसके ठीक 1 घंटे बाद शाम 6 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, मतगणना होगी और फिर कुछ ही देर बाद जो रिजल्ट है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो साफ हो जाएंगे। देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नया उपराष्ट्रपति देश को आज मिलने जा रहा है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्पर्श, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहला वोट पीएम मोदी ने डाला है, और कोई लेटेस्ट अपडेट इसके अलावा फिलहाल वहां से आप दे सकते हैं? देखिए, संसद भवन में ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री ने वोट डाला है और उसके बाद में जो सीनियोरिटी वाइज जो मतदान है वो जो है देखने को मिलता नजर आएगा। मसलन की जो नेता विपक्ष है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे और उसके बाद में तमाम जो सांसद है जो है वोट अपना कास्ट करेंगे। 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। 6 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि देर रात होते होते जो नतीजे हैं वो भी इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो घोषित है वो जो है कर दिए जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी की जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी है वो देखने को मिली। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर जो अलग अलग राज्यों के सांसद हैं उनको बुलाया गया था ताकि सांसदों की मौजूदगी दिल्ली में ही रहे। कोई भी सांसद इस जो वोटिंग की प्रक्रिया है उससे जो है एब्सटेन ना हो जाए, इसको लेकर एक बड़ी तैयारी जो है जो बीजेपी है उसकी तरफ से की गई थी। और नंबर गेम के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। 391 बहुमत का आंकड़ा है, 400 के ऊपर जो बीजेपी के पास में जो आंकड़ा है वो फिलहाल मौजूद है। इसके अलावा जो विपक्ष की बात की जाए तो उनके पास भी 300 के ऊपर आंकड़ा मौजूद है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इससे एब्सटेन रहने का काम कर रही हैं, जिसमें बीआरएस की बात की जाए, बीजेडी की बात की जाए, अकाली दल की बात की जाए। ये 7 के आसपास जो सांसद हैं वो इस जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष ये उम्मीद लगा रहा है कि चूंकि इस अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो व्यक्तियों के बीच में चुनाव होता है, पार्टी और सिंबल इसमें नहीं होता है, तो अंतरात्मा की आवाज पर कई दल जो है वोट डाल सकते हैं। इसको लेकर उम्मीद जो है वो विपक्षी खेमा लगाए हुए जो है नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि जो संविधान बचाने की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो है वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो साउथ से जुड़ी हुई पार्टीज है, वाईआरसीपी की बात की जाए या फिर अन्य पार्टियों की बात की जाए, उनका रुख किस तरीके से रहेगा। हालांकि वो अभी भी पूरी तरीके से एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट जो है डालेंगे, ये जो है जानकारी है। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल स्पर्श, क्रॉस वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये एक काफी मजबूत कॉन्सेप्ट है क्रॉस वोटिंग का। भले ही फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही, उसके अनुसार एनडीए का जो नंबर गेम है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मुकाबला जो है वो करीबी हो सकता है, क्योंकि जो मतदान की प्रक्रिया है उसके गुप्त होने के चलते अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो दोनों ही तरफ से समीकरण बिगड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 391 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जिसको कहा जा सकता है, उससे दोनों पार्टियां ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी की बात करें तो 423 के आसपास बीजेपी के पास सांसद मौजूद है, हालांकि वो जादुई आंकड़े से काफी ऊपर है। लेकिन कांग्रेस की भी बात करते हैं तो कांग्रेस के पास में भी 300 प्लस सांसद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम पूरे विपक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में कुछ जो रीजनल पार्टियां हैं साउथ से जुड़ी, वो अगर इधर का उधर होने का काम उसमें हो जाता है, अंतरात्मा की आवाज जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि विपक्ष भी उम्मीद लगा रहा है कि उनकी जग जाती है, तो खेल बनता बिगड़ता हुआ दोनों तरफ से जो है नजर आ सकता है। और इसलिए देख रहे थे कि हम किस तरीके से एक लंबी तैयारी, लंबी प्लानिंग जो है वो दोनों तरफ से, दोनों खेमों में की गई
जो बीजेपी एनडीए उन्होंने 2 दिवसीय कार्यशाला रखी, उसके बाद में अपने तमाम सांसदों को जो है ब्रेकफास्ट पर बुलाया। इसी तरीके से जो विपक्षी दल है उन्होंने मॉक पोल का आयोजन किया। चूंकि इस उपराष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो व्हिप जारी नहीं होता है, जी जी। किसी भी तरीके का जो कार्रवाई है, अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तो सांसदों के ऊपर नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बेहद ध्यान रखती हैं कि उनके खेमे के जो लोग हैं वो उन्हीं की तरफ वोट डालें, और इसी को लेकर लगातार कवायदे टैक्टिक्स जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और आज चूंकि मतदान का दिन है, किस तरीके से जो है पार्टियों का रुख रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल बयान ये देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आश्वस्त है और एक बड़ी जीत जो है वो सीपी राधाकृष्णन की होती हुई नजर आएगी। अब साथ ही एक और बात है यहाँ पर स्पष्ट, इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ही अलायंसेस ने अपने अपने सांसदों को एक प्रशिक्षण दिया था। उस दौरान ट्रेनिंग और टिप्स दी गई थी कि किस तरह से बैलेट पेपर के जरिए जो है वो उपराष्ट्रपति का मतदान करना है। एक स्पेशल तरह का पेन भी है जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है सभी सांसदों को, जिसके जरिए उन्हें बैलेट पेपर पर मार्किंग करनी होती है। तो कई बार हमने देखा है, कई बार जब पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, साल 2022 की बात कर लेते हैं, तो 15 जो वोट थे वो अमान्य पाए गए थे। तो ऐसे में प्रशिक्षण के बाद भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, कई सांसदों के वोट अमान्य पाए जाते हैं, तो फिर क्या समीकरण बिगड़ सकता है? किस तरह की स्थिति तब रह सकती है? देखिए बिल्कुल विशेष दिया गया है, और उसी पेन की इंक को जो है मान्य करार दिया जाएगा, और उसके अलावा किसी भी प्रकार का पेन का इस्तेमाल अगर किया जाता है सांसद के द्वारा वोट डालने के लिए तो उसका जो वोट है वो अमान्य करार दिया जाता है। और अमान्य करार होने पर अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 391 का जो जादुई आंकड़ा है वो भी गिरता हुआ जो है नजर आएगा। ये एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए, ये हो जाता है जितने वोट अमान्य होंगे उतनी जो आंकड़ा है वो जो है कम होता हुआ जो है नजर आएगा। और उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में चूंकि बैलेट के जरिए वोट होता है, वहां पर टिक लगाना होता है, वरीयता के हिसाब से जो चुनाव है वो होता है। जिसको खेमे में ज्यादा वोट पड़ते हुए नजर आते हैं उसी को जो है अंत में जो घोषित है जीत वो जो है की जाती है। तो इसलिए हम देख रहे थे कि दोनों जो पक्ष है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने सांसदों को पूरी तैयारी के साथ में उपराष्ट्रपति चुनाव में भेज रहा है। किसी भी तरीके से वोट जो है खराब ना हो, इसको लेकर विशेष प्रकार की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। विपक्ष ने तो पूरा जो मॉक पोल है वही करा दिया अपने तमाम सांसदों के द्वारा, ताकि उनका एक भी वोट जो है वो खराब ना हो। और इसी तरीके से सत्ता पक्ष ने जब 4 सत्र की कार्यशाला रखी 2 दिवसीय, तो उसमें भी जो है प्रधानमंत्री से लेकर जो बड़े केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने बताया सांसदों को कि किस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेना, ताकि कोई वोट जो है वो खराब होता हुआ नजर आए। तो एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए जो है तमाम सांसदों की तैयारी जो है वो दोनों तरफ यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उसकी तरफ से कराई गई थी। बिल्कुल स्पर्श, अब निश्चित रूप से हमें इंतजार करना होगा शाम 6 बजे के बाद तक का कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं, किस उम्मीदवार की दोनों ही गठबंधनों में से जीत होती है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया स्पर्श। तो आपको बता दें कि आज जो उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो शाम 5 बजे तक चलनी है, और इसके बाद शाम 6 बजे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी।